दोस्तों, आज की कहानी है माँ जितना बड़ी भाभी को मायके जाने का हक है उतना ही छोटी भाभी को भी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आज तो गायत्री जी के आंगन में खुशियाँ दिल खोलकर अपनी पूरी रौनक जमा रही थी। आंगन भी मानो मसल रहा था अपनी उस बचपन की नन्ही साथी का स्वागत करने के लिए, जिसके सम सम करते कदमों ने उस आंगन को अपनी किलकारियों से गुलजार कर दिया था। आंगन रंगोली से सजकर अपनी प्रशंसा जता रहा था। रसोई से आती नए नए पकवानों की खुशबू से आस पड़ोस का पूरा वातावरण महक रहा था। आज पड़ोस वाले भी उतावले हो रहे थे गायत्री जी की बेटी रूबी का 3 साल बाद दीदार करने के लिए। रूबी गायत्री जी की बेटी हैं, 2 भाइयों की इकलौती बहन। रूबी की शादी 5 साल पहले अमेरिका में बसे राहुल नाम के लड़के से हुई थी। शादी के 2 साल बाद रूबी मायके आई थी। फिर उसके बाद कोरोना के कारण रूबी अपने मायके आने के लिए तरस गई थी। कोरोना खत्म होने के बाद रूबी फिर प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद बच्चे की डिलीवरी तक डॉक्टर ने रूबी को बेड रेस्ट की सख्त हिदायत दी थी, इसलिए रूबी चाहकर भी अपने मायके नहीं जा पाई थी। गायत्री जी चाहे कितना ही वीडियो कॉल कर ले, अपनी बेटी के सारे समाचार जान ले, पर बेटी को जब तक अपने गले से लगाकर एक बार माँ मिल नहीं लेती तब तक एक माँ को कहाँ सुकून आ पाता। रूबी भी अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही थी। वीडियो कॉल पर कभी कभी तो रूबी की रुलाई फूट पड़ती थी अपनी माँ के पास कुछ पल बिताने के लिए, पर क्या कर सकते थे, दोनों की मजबूरियाँ थी। आज आखिर वह घड़ी आ गई दोनों माँ बेटी के मिलन की। गायत्री जी के लिए पल पल सदियों जैसा हो रहा था। रूबी को आने में बस अब कुछ ही देर बची थी। गायत्री जी की नजरें बार बार घड़ी पर जा रही थी। उनको लग रहा था जैसे घड़ी भी आज रुक गई है, चल ही नहीं रही। वह बार बार कभी रसोई में अपनी बहुओं को जोर जोर से आवाज लगाती और बोलती, अरे अरे सारा खाना रूबी की पसंद का होना चाहिए, किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सब जल्दी से काम करो, रूबी आने वाली है। गायत्री जी रूबी के कमरे में चक्कर लगाती, बेड पर बिछी बेडशीट को बार बार सही होने के बाद भी सही करती। कमरे को रूबी के मन मुताबिक सजाया था। अपनी नातिन के लिए पूरा कमरा खिलौनों से भर दिया था। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा। रूबी के भाई और पापा रूबी को लेने गए थे। वह लोग एयरपोर्ट से आ गए थे। गायत्री जी खुशी के मारे दौड़कर आंगन में आ गई। आरती के लिए स्वागत का थाल पहले से ही सजाया जा चुका था। दोनों बहुएं भी अपनी ननद का स्वागत करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर आकर खड़ी हो गई थी। आस पड़ोस वाले भी कुछ लोग आ गए थे। सबके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। दोनों माँ बेटी को गले मिलते देखकर और खुशी के आंसू बहाते हुए देख सबकी आंखें भी नम हो गई थी। 3 साल बाद अपनी माँ के गले लगकर रूबी खूब रोई। गायत्री जी ने भी अपनी खुशी की गंगा जमुना बहा दी और अपनी बेटी को शुभ कराते हुए बोली, अरे बस कर लाडो, अब तो तू पूरे 2 महीने मेरे पास रहेगी। इन 3 सालों की पूरी कमी हम माँ बेटी इन 2 महीनों में पूरी कर लेंगे। रूबी का स्वागत करके सब लोग अंदर आ गए थे। बातों का तो जैसे कोई बहुत बड़ा पिटारा खुल गया हो, जिससे बातें निकली जा रही थी, कमी नहीं हो रही थी। पूरा परिवार इन लम्हों को जी भरकर जी लेना चाहता था। रूबी की बेटी तो जैसे कोई खिलौना बन गई हो, कभी किसके हाथों कभी किसके हाथों बस घूमे जा रही थी। उसको खिलाने की सब में
होड़ मची हुई थी। सच में गायत्री जी के घर में खुशियां सा गई थी। देखते देखते दिन निकलते जा रहे थे। रूबी अपनी दोनों भाभीियों के साथ भी भरकर समय बिता रही थी। रूबी ने देखा उसकी बड़ी भाभी बहुत खुश रहती थी और रूबी की माँ भी उसकी बड़ी भाभी को कुछ ज्यादा ही इज्जत और प्यार देती थी। छोटी भाभी के मुकाबले रूबी को कुछ चीजें बहुत अटपटी भी लगती थी। जैसे छोटी भाभी रूबी के लिए कुछ करने लगती तो माँ बोल देती, अरे छोटी बहू, बड़ी बहू से पूछ लेना एक बार, इस चीज को करने से पहले तुमको इतना पता नहीं है, तुम्हारी बहुत सारी चीजें देखी हुई नहीं है इसलिए बिगाड़ दोगी। बड़ी बहू सब अच्छे से कर लेती हैं, आखिर बड़े घर की जो हैं। तुम तो जो काम वो तुम्हें बताया वो कर लिया करो। रूबी को ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन रूबी की बड़ी भाभी गायत्री जी के साथ कहीं गई हुई थी। रूबी की छोटी भाभी रसोई में कुछ काम कर रही थी। रूबी की बेटी भी सो चुकी थी। रूबी रसोई में अपनी छोटी भाभी के पास गई और बोली, भाभी मैं आपके पास मायके में ज्यादा समय नहीं बिता पाई, पर आपसे हमेशा मेरी बात होती रहती है, पर उस बात में मैंने कभी आपकी उदासी को महसूस नहीं किया। आप हमेशा मुस्कुराकर बात करती हैं, पर अब जब मैं आपसे इतने दिनों के लिए मिल रही हूँ तो मैंने कुछ चीज महसूस करी है। भाभी आपकी मुस्कुराहट के पीछे उदासी छिपी हुई है। आप झूठ मत बोलना भाभी। मुझको ननद नहीं अपनी दोस्त समझकर हर एक बात बताओ भाभी। क्या आपको इस घर में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि मैंने माँ को भी बड़ी भाभी को आपसे ज्यादा इज्जत देते हुए देखा। रूबी की छोटी भाभी बोली, अरे नहीं दीदी, एक सामान्य से परिवार की लड़की को भला इतना अच्छा सपन परिवार मिल गया, भला मुझको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी? मेरे मायके में मैंने कभी इतना ऐसो आराम नहीं देखा जितना यहाँ पर देखा। रूबी बोली, भाभी मैं सुख सुविधा वाली बात नहीं कर रही हूँ। बातें हमेशा सुख सुविधा की नहीं होती, कुछ और भी होती हैं। रूबी की इतनी प्यार वाली बातें सुनकर छोटी भाभी बोली, सच्चे दीदी ये बात तो मुझे और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस शादी के बाद मेरा मायके जाना ना के बराबर हो गया। ये समझ लीजिए मैं मायका भूल ही गई हूँ। अब मायके की बहुत याद आती है दीदी। मेरी माँ भी तड़पती है मुझसे मिलने के लिए, पर वह भी ज्यादा जोर देकर आपकी माँ को नहीं कह सकती। उनको पता है उनकी बेटी एक सामान्य परिवार की होकर एक बड़े खानदान में गई है, इसलिए वह ऐसी बातें कर कर आपकी माँ को नाराज नहीं करना चाहती। उनकी मर्जी के बिना मुझे मायके बुला कर। रूबी दीदी ये सुख तो आपकी बड़ी भाभी के हिस्से में ही लिखा हुआ, वह तो जब चाहे मायके जा सकती हैं, आ सकती हैं, जा सकती हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं है। सासू माँ भी बड़ी दीदी के एक बार कहने पर ही उनको मायके भेजने के लिए तैयार हो जाती है। वह कब आएगी, कितने दिन रुकेगी, कुछ भी सवाल नहीं करती हैं, बल्कि उनको ये कहकर भेज देती हैं कि तू जा आराम से, तुझे यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये है ना तेरी छोटी देवरानी, अरे ये संभालेगी सब। जब कभी मैं उनको डरते डरते पूछती हूँ कि थोड़े दिन मायके में भी जाऊँ तो बोलती हैं कि अरे यहाँ घर का काम कौन करेगा, तेरे नौकर थोड़ी है हम जो पीछे से सारी जिम्मेदारी संभाल ले, और वैसे भी तेरे मायके में क्या है, तो उसको वापस ससुराल भेजने की सौगात देने के लिए अरे यहाँ से मैं भर भर कर खाने पीने का सामान भेजती हूँ, और जब तू आती है खाली हाथ आ जाती, अरे ढंग की साड़ियाँ भी नहीं देती तेरी माँ, तो उसको रहने दे, यहाँ ऐसो आराम की जिंदगी मिली है, मजे कर, क्या करेगी वहाँ मायके जाकर, जा सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलते बोलते छोटी भाभी भावुक होकर रोने लगी थी। रूबी अपनी भाभी का दर्द देकर तड़प उठी थी। उसने
अपनी भाभी को गले लगाकर सूप कराया और बोली, एक बेटी की अपने मायके जाने के क्या तड़प होती है छोटी भाभी, ये भला मुझसे बेहतर कौन जान पाएगा। 3 साल तक तड़पी हूँ अपनी माँ से मिलने के लिए और मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए। मुझे दुख तो बस इस बात का है कि मेरी माँ खुद एक बेटी की माँ होकर और बेटी से दूर रहने का दर्द उठाकर भी किसी दूसरे की बेटी का दर्द क्यों नहीं देख पा रही, क्यों इतनी बेरहमी दिल बन रही है। आप चिंता मत करो छोटी भाभी, मैं आपको आपके मायके जाने का हक दिखला कर रहूंगी, जो हक सिर्फ माँ ने अपनी बड़ी बहू को दे रखा है। शाम को गायत्री जी और बड़ी भाभी घर पर आए गए थे। दोनों शॉपिंग करके आए थे। बड़ी भाभी कुछ साड़ियाँ जो काफी महंगी लग रही थी रूबी को दिखाते हुए बोली, देखो रूबी, मैं कल मायके जा रही हूँ, मेरी बड़ी बहन आई है किसी काम से, उनसे मिलने के लिए ये साड़ियाँ लाई हूँ, देखो उनको देने के लिए कैसी लगी आपको। रूबी बोली, पर भाभी अभी माँ ने फोन पर बताया था, अब 2 महीने पहले भी तो अपने मायके गई थी, फिर इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। गायत्री जी बीच में बोली, अरे रूबी बेटा तो क्या हो गया, 2 महीने पहले गई थी अब और चली जाएगी। रूबी बोली, माँ बड़ी भाभी कभी भी मायके जा सकती हैं, तो फिर छोटी भाभी मायके क्यों नहीं जा सकती, वह तो कई सालों से अपने मायके नहीं गई। अरे आखिर बड़ी भाभी को ही मायके जाने का हक है क्या, छोटी भाभी को नहीं क्या। गायत्री जी बोली, अरे तेरी बड़ी भाभी जब भी अपने मायके जाती हैं ना, वहाँ से महंगी महंगी सौगातें लेकर आती हैं। अरे तेरे लिए, मेरे लिए, पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हो, वो भी इतनी अच्छी अच्छी चीज। तेरी बड़ी भाभी की लाई हुई सौगातें मैंने तेरे लिए भी संभाल कर रखी हैं, तू देखना बहुत अच्छी हैं। और तेरी छोटी भाभी को 1-2 बार मायके भेजा, तारे में नौकरों को भी दिवाली होली की बख्शिश ना दूं, ऐसी साड़ियाँ लेकर आई थी मोहल्ले की औरतों को दिखाने में भी शर्म आ गई थी मुझको तो। और तेरी बड़ी भाभी की चीजें पड़ोस की औरतों को दिखाती हूँ तो ना सबके सामने बड़ा अच्छा महसूस करती हूँ मैं, इतनी अच्छी चीजें दिखाकर। रूबी बोली, वाह माई, गरीब घर की बेटी को मायके जाने का हक भी नहीं है, मतलब क्योंकि उसके मायके वालों के पास उसको सौगात में देने के लिए महंगी चीजें नहीं है, इसलिए उसका मायका जाना बंद कर दो और उसको ससुराल में एक नौकरानी बनाकर रख लो और बड़ी बहू को महारानी, क्योंकि वह पैसे वाली है। बस छोटी भाभी के मायके नहीं भेजने का यही कारण है ना माँ, आपकी दोनों बहुएं आपके लिए बराबर हैं। दोनों के मायके में चाहे कितना अंतर हो, पर आपके लिए उन दोनों में अंतर करना बहुत बड़ा मूर्खता वाला काम है माँ। वह दोनों इस घर की बहू हैं और आपके लिए समान हैं। अगर आप उन दोनों में फर्क करोगे ना माँ, तो देखना एक दिन वह भी आप में फर्क करेगी। अरे बेटियों के लिए मायके से मिला हुआ प्यार सौगात से कहीं बढ़कर होता, उस प्यार पर एक बेटी का हक है और एक माँ का अपनी बेटी से मिलने का ये हक उनसे छीनने वाला जलाद के जैसा होता। और माँ, आप ये क्या काम कर रही हैं। माँ, हम भी घर में 2 बहुएं और मेरी जेठानी भी मुझसे ज़्यादा पैसे वाली हैं। अगर मेरे ससुराल में मुझसे इसी तरह से फर्क किया जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका दिल नहीं रोएगा। अगर कोई मुझे आपसे मिलने के लिए मायके नहीं भेजे तो क्या आप तड़प नहीं उठेगी माँ, एक बार सोच कर देखो। छोटी भाभी की माँ की तरफ आपको क्यों नजर नहीं आती एक माँ होकर। अरे माँ, एक औरत होकर नहीं समझ दो ना, इस बात को खुद पर लेकर ही देख लो। अरे एक लड़की के मायके जाने का हक या उसके मायके की आर्थिक
स्तर पर भला तय किया जाएगा। क्या कितनी गंदी सोच है आपकी छोटी भाभी। सबके लिए सही लेकर आंसू की इतिहास। बड़ी भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, गलती का नहीं, अपने घमंड का, जिसके आगे वह अपनी छोटी देवरानी का दर्द नहीं देख पाई थी, जिसने अपनी देवरानी को देवरानी कम और घर की नौकरानी ज्यादा समझ रखा था। गायत्री जी और बड़ी बहू की आंखें मिली। दोनों को रूबी की बातों ने शर्मिंदा कर दिया था। बड़ी भाभी को छोटी भाभी के हाथों से चाय की ट्रे लेते हुए कहा, छोटी चाय की ट्रे तो यहाँ रख और तू जहाँ अपने मायके जाने की तैयारी कर। काफी साल हो गए तुझे तेरे मायके गए हुए। मेरा क्या, मैं तो जाती रहती हूँ। इस बार तेरी बारी है और इस बार दोनों बराबर मायके जाएंगे। गायत्री जी ने भी कहा, जा छोटी बहू, एक माँ का दर्द आज एक बेटी ने मुझे समझाया। बस अब किसी माँ को तड़पने नहीं दूंगी। जाओ अपने मायके जाने की तैयारी करो। छोटी बहू के पैर तो जैसे खुशी से जमीन पर ही नहीं टेक रहे थे। दिल में दबी हुई तड़प अपनी माँ से मिलने की छोटी बहू के बस के बाहर हो रही थी। बस रूबी दीदी के गले लग गई और मन ही मन बोली, भगवान ऐसी ननद सबको दे। बहुत सारे घरों में आज भी दो बहू के बीच में उनके मायके की आर्थिक स्थिति को लेकर भेदभाव किया जाता है। आर्थिक रूप से सक्षम मायके वाली बहू को ज्यादा इज्जत मिलती है, बजाय आर्थिक रूप से कमजोर मायके वाली बहू के। पैसे वाली बहू को हर हक मिलता है।